आज मैं विषय मम्मी पे दिखाऊंगी। मम्मी का पेट वगैरह मैं सब दिखाऊंगी। ये है मेरी मम्मी और अपना पुराना घर दिखाएंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज मैं आई हूँ अपने मायके रामनगर। और ये देखो हमारे यहाँ का खेत। हिमांश घूम रहा है, गोबर की ढेर लगी है। यह है खेत, यह है लिप्टिस के पेड़। और यहाँ को देखो गाइस, कितने सारे रिजॉर्ट बने हुए हैं। रिजॉर्ट ही रिजॉर्ट है। वो सामने गाइस वो दिख रहा होगा आपको, एक रिजॉर्ट वो है, एक वो बन रहा है, एक गाइस वो है। तो गाइस यहाँ रिजॉर्ट ही रिजॉर्ट है। और एक ये है गाइस, ये वाला। तो ऐसे तो मैं वहाँ जाके दिखा नहीं सकती हूँ गाइस, दूर से ही दिखा रही हूँ आपको। हरियाली हरियाली है। तो गाइस हम लोग आए हैं यहाँ पर हरियाली देखने के लिए। ये देखो, है ना हिमांश, क्या देखने आए हैं हम? हरियाली हरियाली। लेकिन गर्मी बहुत हो रही है। कल तक ठीक था, आज गर्मी हो रही है। तो गाइस मैं आपको दिखाती हूँ मम्मी कितना काम करती है मेरी। और ये देखो, ये भी जा रहा है। ये बच्चा पता नहीं किसका है। किसका बच्चा है रे तू? किसका है? मैं माँ का बच्चा तू? तो गाइस देखो, इन्होंने उजाड़ कर दिया है। देखो आपको दिखाती हूँ। ये देखो गाइस, ये कर रहे हैं काम, पेड़ काट रहे हैं। आप इनको देख के नहीं कह सकते, इनको कैंसर है। और इनको हम दिखाएंगे कि कैसा कैंसर है। ये थोड़ी देर बाद दिखाऊंगी आपको, जब ये अंदर आएगी, अपना बैग बदलेगी, तब मैं आपको बताऊंगी। और अभी देखो काम कर रही है, काम में बिल्कुल फुर्सत नहीं है। और वहाँ चाचा चाची अपनी गाड़ी को ठीक कर रहे हैं। और लगे हुए हैं अपने कामों में। व्यस्त इंसान है। मुझे भी खींचना है। तो गाइस ये आंत बाहर निकली हुई है मम्मी की, यहीं से पॉटी वगैरह होती है पेट में से। ये मम्मी का सामान रखने का पॉटी वाला, मीन्स मेडिकल का सारा सामान रखने का। और मम्मी क्लीन कर रही है। अब मम्मी को एक्सपीरियंस हो गया है सब चीज़ करने का, पहले से डॉक्टर्स किया करते थे। अब पाउडर लगा रही है। तो गाइज़ मेरे मेन मोटो ये नहीं है कि आप लोगों को ये सब दिखा करके मैं सिंपैथी पाना। मेरा मोटो ये है कि कोई भी ऐसा, अगर कोई भी किसी को भी या किसी के भी घर में ऐसी चीज़ हुई हो कि पेट में कैंसर हुआ हो आंत का, तो मम्मी को बड़ी आंत का कैंसर था। तो अगर आंत का कैंसर हुआ हो, उनकी आंतें कट गई और उनको पेट के रास्ते पॉटी करनी पड़ रही हो तो मेरे कहने का मेन मोटो ये है कि वो अपने आप को कम ना समझे। ये ना समझे कि मुझे ऐसी तकलीफ़ हो गई है और मैं बिल्कुल बिस्तर में पड़ जाऊँ और मैं कुछ नहीं कर सकता या मैं कुछ नहीं सोच सकता, मेरे को ऐसी बीमारी लग गई है, मैं कुछ नहीं झेल सकता, अब मेरा क्या होगा, मैं क्या करूँगा। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरी मम्मी ने बहुत हिम्मत रखी है और ये हम सबकी प्रेरणा बनी है कि हम सबको ऐसी सिचुएशन में, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, A to Z, सब सिचुएशन में बिल्कुल हिम्मत लेकर के सारे काम करने चाहिए। तो इसने क्या किया है कि ये अपना सारा काम करती है, पेट में ऐसी तकलीफ़ होने के बाद भी, घर का, गाय भैंसों का। जबकि हमने काम करने वाले भैया भी रखे हुए हैं, आपने वीडियो में देखा होगा, एक सैंडो में भैया थे, वो घर में काम करते हैं, सारा A to Z काम कर लेते हैं। मैं तेरी दुकान गया था। तो ये चीज़ मम्मी ने, हमने नौकर भैया भी रखे हैं काम करने के लिए। तो मेरा कहना यह है कि मम्मी फिर भी नहीं छोड़ती उनको काम अकेले। वो कहती है कि मैं भी करते रहूँगी, जब तक हाथ पैर चलेंगे तब तक मैं जीवित रहूँगी। तो इसीलिए ये कहती है कि मैं भी काम करते रहूँ। तो ये घर का A to Z सारा खाना पीना और गाय भैंसों का, खेत का, सारा A to Z खुद ही कर लेती है।
तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपने आप को ये मत समझो कि मेरे पेट में ऐसी चीज़ हो गई है, मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा या मुझसे हो नहीं पाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप सब कुछ करो, बिल्कुल अपने आप को स्वस्थ फील करो। स्वस्थ हो आप, ये समझ के चलो कि मैं स्वस्थ हूँ। ये भी मम्मी भी कैंसर की मरीज़ है, पर अपने आप को शो नहीं करवाती कि मेरे को ये दिक्कत है और मैं लेटे रहूँ, बिस्तर में पड़े रहूँ, ऐसा नहीं करती है। और पीछे से कह रही है कि ये भी बता कि मैं गाड़ी वाड़ी सब चलाती हूँ। गाड़ी वगैरह, बाइक वगैरह सारी चीज़ें ये करती है, बाइक वाइक भी चला लेती है। दिखाऊंगी अगर ऐसा टाइम मिलेगा आपको बाइक चला के लाने का, जब ये दूध देने जाएगी तो मैं आपको वीडियो वो भी दिखाऊंगी। मैं आपको अपनी मम्मी की फ़ोटो दिखा देती हूँ, शक्ल दिखा देती हूँ। ये लगी है। जब ये बैग ख़राब हो जाता है या बैग अपने आप ही कहीं पे भी किसी भी जगह पे ये बैग फट जाता है तो तब कहती है कि मेरी ज़िंदगी बेकार है, जीना बेकार है। क्योंकि उस टाइम के टाइम पे ऐसा हो जाता है कि बेइज्जतीजनक, कि कहीं पे भी जैसे मार्केट गई है और बहुत ज़्यादा लोड, बैग चेंज नहीं कर पाई और लोड पड़ गया बैग में, तो इसलिए तब ये फट जाता है कहीं पर भी, तब इसको थोड़ा बेइज्जतीजनक लगता है। नहीं तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग गर्ल है, स्ट्रॉन्ग वुमेन है ना। स्माइल करो। तो मम्मी बैग वैग लगा के बैठ चुकी, मतलब खड़ी हो गई है, बैग वैग लगा चुकी है अपना। और कुछ कहना चाहेगी मम्मी? क्या कहें, मेरे जैसे ना हो गई। मम्मी कह रही मेरा जैसा ना हो कोई, किसी को ऐसी बीमारी ना लगे, किसी को ऐसी परेशानी ना हो, बस किस्मत के मारे हैं इसीलिए ऐसी बीमारी हो गई है, स्माइल करो बाकी नानी। कुछ नहीं है। और किस्मत अच्छी है कि बच गई है, नहीं तो नानी स्माइल करो। नमस्कार। नानी कह रही स्माइल करो। नानी स्माइल करो, कह रहा नानी। हाँ, ये बैठी है आमा यहाँ पर, हवा कर रही है, देखो पुराने ज़माने वाले पंखे से। पंखा नहीं लगाया आमा तुमने? पंखा कहाँ है? पंखा अंदर ही रखा है। तो वाला पंखा लगाते, इससे पंखा कर रहे हो तुम? लगाएगा मनोहर लगाएगा तो वो तो जा रहा है अभी। कहाँ ये कहाँ लगाते हो? मेरे लिए कहाँ लगाते हैं, अपनी बीवी के लिए लगाता हूँ। यहाँ हर सांस की समस्या है। मेरी क्या कीमत है? कुछ भी नहीं है। ये है दूसरा घर। अब आपको दिखाऊं मैं तीसरा घर हमारा, पुराने ज़माने का। ये है जो पत्थरों से बना हुआ है, ईंटों, इसमें ईंट यूज़ नहीं हुई है, आप देख सकते हो। ये पुराने ज़माने का पत्थर से बना हुआ है हमारा। परदादी, यूँ कहो दादी परदादी। ये देखो, ये पूरी हमारी प्रॉपर्टी है। ये हमारी मीन्स मेरे मायके वालों की, हमारी अब कुछ नहीं रही। ये यहाँ सब खंडर हो गया है। आपको दूसरा घर दिखाने हैं। यहाँ बहुत इतने पैर दब जा रहे हैं, देखो गाइस, देखो कितना खंडर है यहाँ दादी परदादियों के टाइम पे। और गाइस यहाँ पे देखो, ये पहले हमारा मुर्गियों का था, यहाँ पहले हमारी मुर्गियाँ रहती थी। ये गाइस पहले यहाँ बहुत अच्छा था दोस्तों, देखो सारा पत्थर से बना हुआ है, देखो कितने मोटे मोटे पत्थर, बहुत पुराने टाइम का है ये। पर अब जब ये पूरा ख़राब हो जाएगा, पूरा ख़राब हो जाएगा, उसके बाद बनाएंगे नए सिरे से। अभी तो हमारा घर दूसरा है, यहाँ सब भूसे भरे हुए हैं, भूसा ही भूसा है, यहाँ तक है पूरा। ये सब बंद है, इतना है पूरा। ये है गाइस, यही है घर जो पुराना है, हमने छोड़ा हुआ है। यहाँ कुछ नहीं रहता, बस यहाँ पे भूसा भरा हुआ है। ये रोड जा रही है घर के बगल से, और एक ये है। और ये उन्हीं की जेठानी, उनका घर है, जो मेरी खुड़सास बोलते हैं, जिसको परदादी बोलते हैं। ये उन्हीं की जेठानी का है। ये बहुत साल पुराना घर है, खंडर हो गया है। और ये दूसरा मेरे चाचा लोगों का है। ये है, आज मैं आपको होम टूर करवा रही हूँ दोस्तों, अपने घर की, अपने मायके की। ये है, और हमारे घर सब चिपके चिपके हैं, और ये पूरा परिवार है, पूरा नेगी खानदान है गाइस। यहाँ बहुत घर हैं। हाँ, मेरी दादी कह रही है मुझे दिखाना फिर ये वीडियो को। अब इनका इसको इधर को भी है गाइस। यहाँ पहले ऐसा होता था कि ये सब ज़मीन चिपकी चिपकी है, अब तो थोड़ा बेच बेच के होटल वालों को, रिजॉर्ट वालों को, सबको ऐसा कर दिया है। नहीं तो पहले सब हमारी, यहाँ सब हम लोगों की ज़मीन हुआ करती थी। ये तो अभी हमारी ही है, और अब सब लोगों ने बेच बेच के सब ज़मीनें खा दिया हैं।
बेच बेच के ज़मीन है। मेरी चाची कह रही है ब्लॉग बना रही है, सिमल कले वालों की बदनामी कर रही है। तो गाइस यहाँ ये मेरी मम्मी अभी तक लगी हुई है, देखो पिछले 2 घंटे से। ये देखो हमारा घर ये है, ये देखो काफ़ी टाइम से रंग पेंट भी नहीं हुआ है इसमें। तो हमारा घर ये है, ऐसे है, ऐसे पीछे तक है, पूरा पीछे तक है घर, खेत पूरा ऐसे है। ये बगीचा है, ये दुकानें हैं, ये भी खेत है। ये देखो हमारा पेड़ कटहल का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है, सीताफल का पेड़ है। तो दोस्तों यहाँ सीताफल भी बहुत होते हैं। देखो पहले दादाजी लोगों के टाइम पे बहुत सीताफल हुआ करते थे, लेकिन अब सारे पेड़ काट दिए हैं। ये हमारा घर है, ये वाला भी हमारा ही है, ये वाला भी हमारा ही है। यहाँ भी अंदर भूसा भरा हुआ है, यहाँ गाय भैंसों का ज़्यादा भरा रहता है भूसा। अब ये काट रहे थे पेड़। गाइस हम लोगों का प्लान बन गया था रात को डिनर करने का बाहर, तो हम लोग बाहर डिनर करने चले गए थे। तो हम लोगों ने डिनर विनर किया और हम लोग घर आए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू गाइस, बाय बाय।